अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हमें कपड़ों की बुनियाद पे इज्जत नहीं मिली, हमें टीप टाप की बुनियाद पे इज्जत नहीं मिली, हमें मुरक्कन किस्साओं की बुनियाद पे इज्जत नहीं मिली। जिस वक्त बैतुल मुकद्दस के फतह का मौका था, उसका पस मंजर इख्तिसार के साथ अर्ज करूं। जब बैतुल मुकद्दस पहली मर्तबा फतेह होने वाला था, तो उस वक्त एक बूढ़ा राहिब बैतुल मुकद्दस की दीवार पे चढ़ता है और चढ़ने के बाद कहता है कि तुम्हारा अमीर कौन है, उसको भेजो, हम चाबियां उसके हाथों में दे देंगे। लोगों ने अबू उबैदा इब्नुल जर्राह को भेजा कि जाओ और चाबियां लेकर के आओ। लेकिन जैसे वो बूढ़ा राहिब आया और आने के बाद उसने किताब में देखा और देखने के बाद अबू उबैदा का चेहरा देखा, तो वो बूढ़ा राहिब कहने लगा, जाओ जो चाहो कर लो, हम तुम्हें चाबी नहीं देते। परेशान हो गए ये लोग कि इसने तो कहा था कि अमीर को भेजो, हम चाबी देंगे, ये क्यों चाबी नहीं देता। जब पूछा गया तो कहा, मैं अपनी किताब को मानूं कि तुम्हारे अमीर को मानूं, कि तुम्हारी ताकत को मानूं। मेरी किताब जो इल्हामी किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि मुसलमानों का जो अमीर, जिसके गाल अंदर को होंगे, जिसकी दाढ़ी लंबी होगी, जिसकी आंखें अंदर को धसी होगी, जिसकी उंगलियां बड़ी बड़ी होगी और जिसकी उंगलियों पे गोश्त कम होगा, जो दुबला पतला होगा, पिंडली के ऊपर जिसकी जो है वो तहबंद होगी, उसके और उसका रंग सुर्ख होगा, उसको ये चाबी दी जाएगी। और वो ना होगा तो दुनिया की कोई ताकत बैतुल मुकद्दस को फतह नहीं कर सकती। तो जब ये निशानी उसने पढ़ना शुरू की तो सहाबा मुस्कुराने लगे। क्यों? क्योंकि ये सारी निशानियां अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब की निशानी थी। तो लोग कहने लगे, हम तो लश्कर का अमीर समझ रहे थे, लेकिन ये बूढ़ा तो मोमिनों के अमीर को तलब कर रहा है। और जब ये बात खत में लिखी गई अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम को, आप आए, आने के बाद अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम के शान से आए। बड़ी मशहूर बात है, उसको दोहराता नहीं, इशारा सिर्फ करता हूं। एक ऊँटनी थी उस मोमिनों के अमीर के पास। हालांकि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं, बुलाने पे जा रहे हैं, इल्हामी किताब में तस्करा है, अल्लाह की किताब में जिसका तस्करा है, बड़ा राहिब तलब कर रहा है, तो किस कर्रोफर के साथ जाना था, लेकिन अपनी खुद की ऊँटनी पर जा रहे हैं। एक ऊँटनी, थोड़ी देर मालिक, थोड़ी देर गुलाम। और जब बैतुल मक़दिस करीब आया तो गुलाम बैठा हुआ है। फारूक आजम ने जो चमड़े के मोजे पहने हैं वो फटे हुए हैं, और वो फटे हुए मोजे पैर में तो नजर नहीं आ रहे थे कि फटे, लेकिन बीच में एक नाला आ गया पानी का, तो वो चमड़े के मोजे निकाले और निकालने के बाद अपने कंधों पे डाले। तो कंधों पे डालने की वजह से जो फटे हुए मोजे थे वो नजर आने लगे कि फटे हुए हैं। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, खालिद बिन वलीद आपस में बातें कर रहे हैं, हज़रत क्या कर रहे हैं ये, अमीरुल मोमिनीन ये क्या कर रहे हैं। वो फटे हुए मोजे पैर में थे तो छुपे थे, एक कंधों पे डाल दिए तो नजर आ रहे हैं, इन पे क्या असर पड़ेगा, इन पे क्या रौब होगा, क्या दबदबा होगा। अमीरुल मोमिनीन जैसे ही पार गए, कान में अबू उबैदा ने कहा, हजरत आपने ये क्या किया, पूरा बैतुल मक़दिस आपका मुंतजिर है कि मोमिनों का अमीर कौन आ रहा है, और आप इस तरह फकीराना शान से आ रहे। अरे मोजे फटे थे, पैर में नजर नहीं आ रहा था फटापन, कंधे पे डाले तो फटे हुए मोजे नजर आ रहे हैं। इतना सुनना था, फारूक आजम की आंखें तेज हो गई, गोया की आंखों में खून उतर आया हो, और आपने जमीन से कंकरियां उठाई और उठा करके अबू उबैदा इब्नुल जर्राह को फेंक करके मारा। फरमाया, अगर तेरी जगह कोई दूसरा बंदा ये बात करता तो मैं उसको वो सजा देता कि वो लोगों के लिए इबरत बन जाता। अभी रसूलुल्लाह को पर्दा फरमाने चंद साल भी नहीं बीते, तुम लोग दुनियादार हो गए। क्या समझते हो कि मौजों का हुस्न इज्जत देता है, या कपड़ों का हुस्न इज्जत देता है, या सुर्ख होठों का कर्रो फर इज्जत देता है। सुन लो, हम जलील कौम थे, जलील, हम ऊंट चराने वाले थे, हम बकरियां चराने वाले थे। हाल ये था कि हम 3 ऊंटों को भी एक कतार में खड़े रखने की ताकत नहीं रखते थे, लेकिन जब से अल्लाह ने अपना दीन अता किया, दामन मुस्तफा अता किया, अल्लाह ने हमें इज्जत अता कर दी। हमें मोजे और कपड़ों ने इज्जत नहीं दिए, हमें मुस्तफा की गुलामी ने इज्जत अता की है, हमें अल्लाह के दीन ने इज्जत अता की है। जब तक दीन पर रहोगे, इज्जतदार रहोगे, दीन से दूर हो जाओगे, जलील कर दिए जाओगे। दीन
دین کو چھوڑ کر عزت ڈھونڈنے والوں، عزت کہاں ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت تو مومنین کے لیے ہے۔ لیکن حیرت ہوگی، حد ہو گئی، نوکریوں کے لیے داڑیاں چھوٹ رہی ہے، نماز چھوڑنا کوئی خاص بات نہیں مسلمانوں کے لیے، نماز چھوڑنا کوئی خاص بات نہیں مسلمانوں کے لیے، نماز چھوڑنا تو ایک عام بات ہے، جبکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ حدیث کا جو ہے وہ لغوی اور لفظی معنی یہی ہے، حالانکہ پھر اس کی ترجمانی میں تاویلاً ہم یہ کہتے ہیں احناف کہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا، لیکن یہ ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی حدیث کا لفظی معنی یہی ہے متعمدن فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ اسی لیے غوث الاعظم دستگیر جو حنبلی المسلک ہیں ان کا فتویٰ یہی ہے کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے وہ کافر ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں مفتی صاحب نے فلاں پہ کفر کا فتویٰ لگایا اس لیے ہم اس کو مسلمان نہیں مانیں گے، جس پر غوث پاک نے کفر کا فتویٰ لگایا اس کے بارے میں کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ اس لوگوں کو کافر مانتے چلے جاؤ یا کافر، یہ نہیں کہتا، لیکن سوچو تو اگر فیصلہ قیامت میں غوث پاک کے فتوے کے مطابق کیا گیا تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ بستر پہ سو کر نمازیں ترک کرنے والے، نرم گدوں پہ نمازیں چھوڑنے والے۔ میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں، اس عورت نے کہا کہ نماز کے وقت میں کوئی کام نہیں کروں گی، یعنی وہ نماز پڑھے گی اور اکیلی رہوں گی، ان کی فیملی کے ساتھ نہیں رہوں گی، یعنی الگ رہنا ہے، اور دن کو کام کروں گی، رات کو کوئی کام نہیں کروں گی۔ اور وہ عورت جب رات ہوتی تو اپنے حجرے میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتی، دن کو اپنے مالک کی خدمت کرتی اور رات کو مصلی پر اللہ کی عبادت۔